Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain mutar rotation and give its mechanism in case of D-glucose. तो अपन को D-glucose के लिए mechanism देनी है plus mutar rotation explain भी करना है. So let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे key concept it is key concept. Key concept यहाँ पे क्या आ जाएगा? It is mutar rotation. Mutar rotation. अब mutar rotation क्या होता है? It is the change in specific rotation. So let's see. Change in specific rotation, change in specific rotation of optically active compounds, of optically active compounds present in a solution. Optically active compounds जो एक solution में है. So in a solution with time, मतलब थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में. So with time to an equilibrium value, टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू. इसका मतलब वो स्टेबल वैल्यू उसके बाद चेंज नहीं होता. इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन. ये हो गया अपने पास एक डेफिनेशन. अब इसको अपन समझते हैं. सो अपन को अब एग्जांपल लेना है डी ग्लूकोज का. लेट्स सी अल्फा डी ग्लूकोज हैज रोटेशन. इसकी रोटेशन कितनी है? हैज ए रोटेशन प्लस 112 डिग्री. एंड बीटा डी ग्लूकोज हैज़, इसकी रोटेशन कितनी है? इट इज़ प्लस 19 डिग्री. तो ये जो रोटेशन वैल्यूज़ है वी मस्ट नो देम. इट्स बेसिक नॉलेज फॉर दिस टॉपिक. तो ये होती हैं. तो अब क्या होता है कि व्हेन आइदर ऑफ देम, मतलब इनमें से किसी को भी अगर अपन पानी में डालते हैं, व्हेन आइदर ऑफ देम आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होता है इनकी रोटेशन या तो इंक्रीज जाएगी या डिक्रीज जाएगी. किसमें? 52.7 डिग्री में. तो इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के लिए डिक्रीजेस या बीटा डी ग्लूकोज के लिए और इंक्रीजेस. बीटा डी ग्लूकोज के लिए रेस्पेक्टिवली टू ए स्टेबल वैल्यू. इसका मतलब इक्विलिब्रियम वैल्यू. और वो क्या हो जाएगी? इट इज प्लस 52.7 डिग्री. तो अब अपन इसको समझे तो क्या ये अल्फा ग्लूकोज है. इसकी रोटेशन अपने पास है प्लस 112 डिग्री. ये एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में गया. इट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम बना यहाँ पे. तो इसकी रोटेशन है 52.7 डिग्री. और जो बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज, इसकी जो रोटेशन है इट इज प्लस 19 डिग्री. तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में एक इक्विलिब्रियम है, जिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की रोटेशन वैल्यू 52.7 डिग्री है. तो इस म्यूटर रोटेशन के लिए रीजन क्या होता है? लेट्स सी. रीजन, तो रीजन क्या होता है जब अल्फा और जो बीटा ग्लूकोज है, इनको अगर अपन पानी में डिसॉल्व करें तो इनकी रिंग ओपन होती है. सो ड्यूरिंग म्यूटर रोटेशन, ड्यूरिंग म्यूटर रोटेशन क्या होता है? द रिंग ओपन. जो अब इनका रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिंग ओपन एंड देन रीक्लोजेस, फिर वापस बंद होती है, रीक्लोजेस. और उसमें क्या होता है कि जो ओरिएंटेशन होती है इट इज़ इन्वर्टेड, या फिर मतलब वो इन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है. सो रीक्लोजेस आइदर इन इन्वर्टेड और ओरिजिनल पोजीशन, आइदर इन इन्वर्टेड और ओरिजिनल पोजीशन
तो इससे क्या होता है, अपन को एक मिक्सचर मिल जाता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज का, जिसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू जो रोटेशन की होती है इट इज +52.7 डिग्री. So original position giving a equilibrium, giving an equilibrium mixture, equilibrium mixture. तो इससे क्या हुआ, एक अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है. अब नेक्स्ट, अब अपन इसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करते हैं. तो इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा अपने पास, मैकेनिज्म. तो इसमें क्या होता है, म्यूटर रोटेशन इन ग्लूकोज इट इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड या बेस. तो म्यूटर रोटेशन in D-glucose is acid base catalyzed. ठीक है. तो अपन इसको पानी में मिला रहे हैं. सो पानी जो वाटर है, वाटर इज एम्फोटेरिक, तो उसमें एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें आराम से मीटर रोटेशन हो जाता है. सो वाटर बीइंग एम्फोटेरिक provides excellent solvent for mutar rotation. अब अपन अल्फा डी ग्लूकोज के साथ स्टार्ट करते हैं. सो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने पास क्या बनेगा, तो इधर ऑक्सीजन, ये रिंग हो गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएं तो इधर H एंड OH, H एंड OH, OH एंड H, H एंड OH, और इधर CH2OH एंड H. ठीक है. तो अब अपने पास अब ये एक्वस मीडियम में है, तो इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर अपन यहाँ पे बनाए तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हो गया. तो ये वाला जो नीचे वाला इट एक्ट्स एज अ बेस, और जो ऊपर वाला इट एक्ट्स एज ए एसिड. तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, इट ब्रेक्स टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इट अटैक्स ऑन दिस हाइड्रोजन, और ये इसको ले लेता है फिर खुद के लिए. एंड नेक्स्ट स्टेप जो क्या होगा, यहाँ पे ये ये ऐसे अपन इसको दिखाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना जो ऑक्सीजन, जो मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल इट प्रेजेंट एज अ बेस, तो इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, क्योंकि जी बेस डोनेट्स इट लोन पेयर, और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ये इस साइड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो इसको एक बार अपन स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके देखते हैं. तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इसमें क्या है, एच, एच जुड़ गया था वहाँ से एसिड वाले वाटर से, ये रिंग बनी. ठीक है. यहाँ पे अपन लगा देते हैं CH2OH, यहाँ पे अपन लगा देते हैं H, H एंड OH, OH एंड H, H एंड OH. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो चुका है, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो C2 और C3 थे रिंग के, दैट मीन ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन होगा. यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री रोटेशन. तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा ये ऊपर की साइड चला जाएगा और ये नीचे की साइड आ जाएगा. और जो वाटर अपने पास जो बचे थे, यहाँ पे एक OH माइनस बच जाएगा क्योंकि इसका H चला गया था. और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, हाइड्रोजन ले लिया था इसने, इस पर प्लस चार्ज आ ही जाएगा, एंड H2. तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, इट अगेन ब्रेक्स टूवर्ड्स ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन इसको ले लेगा अपने पास, और ये जो माइनस चार्ज है इस ऑक्सीजन पे, ये इट टेक्स दी हाइड्रोजन विद इट, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा वापस. तो लेट्स सी अब जो अपने पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे रिंग, सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं CH2OH एंड H, H एंड OH, OH एंड H, H एंड OH.
अब अपन ने देखा था वहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन हुआ था, तो ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, तो OH एंड H। तो अपन यहाँ पे देखें अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या है, रोटेशन इसकी है 112 डिग्री, एंड जो इसका OH एट C1 इज ऑन लोअर साइड, वो नीचे की तरफ है, लोअर साइड। और ये जो लास्ट में अपने पास बना है, दिस इज बीटा ग्लूकोज, इसकी रोटेशन अपने पास आती है +19 डिग्री, रोटेशन इज +19 डिग्री, OH एट C1 इज ऑन अपर साइड, वो अपन ने देखा ऊपर की साइड आ चुका है। तो एक बार C1 मार्क कर लेते हैं, दिस इज C1 और ये इसका C1। So this was about the mutar rotation in D glucose. I hope you understood the question well. Best of luck.